दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लाइफ स्कूल में। आपको पता होगा कि जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनमें जीएस के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों को सरल बनाने के लिए यहाँ पर डेली के डेली टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाता है। तो उसी श्रृंखला में दोस्तों आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके सामने हैं। पहले की तरह आपको क्या करना है कि पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा। और आपसे एक शिकायत है दोस्तों कि आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के और जीएस के आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। एक बात और आपकी रहती है कि सर ये क्वेश्चन किसके लिए हैं, तो देखिए जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम हैं, जैसे सुपर टेट ले लीजिए, एनटीपीसी ले लीजिए, ग्रुप डी ले लीजिए, या फिर लेखपाल, या फिर एसआई, या फिर बैंकिंग के जितने भी पेपर हैं दोस्तों, या फिर एसएससी, जितने भी जिस चीज़ में जीएस आता है दोस्तों, उन सब पेपरों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से आपको क्या करना है कि जितने भी क्वेश्चन हैं उनको नोट बना लेना है, लिख लेना है नोट्स पर, और पेपर देने से पहले आपको एक बार इन क्वेश्चनों को देख के जाना है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? जल्दी से बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है नर्मदा, बी ऑप्शन है चंबल, सी ऑप्शन है सतलज और डी ऑप्शन है महानदी। तो जल्दी से बता दो कि सरदार सरोवर बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा वो नर्मदा नदी होगा। क्या होगा दोस्तों? नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध की जो है वो बनाया गया है। ठीक है, किस पर? सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, कुछ और बातें बता दूं मैं आपको। देखो, आपको पता है कि नर्मदा नदी जो है वो दक्षिण भारत की नदी है, और ये जो अपना जल है वो कहाँ पर गिराती है? ये जल जो गिराती है अपना अरब सागर में गिराती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। एक क्वेश्चन और बनता है नर्मदा नदी से कि रिफ्ट वैलियों से बहने वाली नदियों के नाम बताइए। तो एक है तापी और एक है नर्मदा। ठीक है, ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लीजिए। ठीक है। अच्छा, इस बांध से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मेधा पाटकर जो है वो किस बांध से संबंधित हैं? तो दोस्तों सरदार सरोवर बांध से या नर्मदा परियोजना से भी संबंधित हैं मेधा पाटकर जी। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है। तो जो सरदार सरोवर बांध है दोस्तों वो कहाँ पर है? वो है नर्मदा नदी पर। ठीक है। अच्छा, चलिए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। यह प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? इंदिरा सागर बांध की बात करी गई है कि किस नदी पर स्थित है। ए ऑप्शन तापी, बी ऑप्शन नर्मदा, सी ऑप्शन कृष्णा या डी ऑप्शन कावेरी। तो देखो, ये जो नदियां हैं वो सारी की सारी नदियां जो हैं वो दक्षिण भारत की हैं। अब आपको ये पता करना है कि इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है। तो जल्दी से बताओ आप। वेरी नाइस, बिल्कुल सही बता रहे हो आप लोग। जो भी बता रहे हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों नर्मदा नदी होगा। क्या होगा? नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध भी है, इंदिरा सागर बांध भी है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखेंगे, और ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा भी गया है। प्रश्न है दोस्तों कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है। ए ऑप्शन है रावी, बी ऑप्शन है सिंधु, सी ऑप्शन है चिनाब या डी ऑप्शन है सतलज। बताओ। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सतलज नदी पर दोस्तों भाखड़ा और नागल बांध बनाए गए हैं। दो बांध हैं दोस्तों, आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। देखिए, भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। ठीक है, इसके अंतर्गत भाखड़ा और नागल के पास सतलज नदी पर दो बांधों का निर्माण किया गया है। तो आपको पता होगा भाखड़ा और नागल। ठीक है, ये दो बांधों हैं और किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। ठीक है, इसका निर्माण पूरा कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन कई बार देखा है, बना हुई है। तो इसका निर्माण दोस्तों 1963 में हुआ था। कब हुआ था? 1963 में इसका निर्माण हुआ था। कौन कौन से राज्य हैं? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर है। सतलज नदी निकलती कहाँ से है? राजस्थान से निकलती है, और ये अपना जल कहाँ पर गिराती है? ये अपना जल अरब सागर में गिरा देती है ना। चलिए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। यह प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है। जल्दी से बताओ राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और डी ऑप्शन है कर्नाटका। तो जल्दी से बताओ शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? किस कहाँ पर स्थित है? सॉरी, गलत बोल रहा हूँ। कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो कर्नाटक होगा। क्या होगा? कर्नाटक होगा। ठीक है,
तो शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। ठीक है, और कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। और बेंगलुरु एक चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर किसी का मुख्यालय है। किसका है दोस्तों? इसरो। इसरो का मुख्यालय है कहाँ पर? बेंगलुरु में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? इसके पहले मुख्य जो जो कह सकते हैं अध्यक्ष थे वो कौन थे? वर्तमान में कौन थे? जल्दी से बता दो। तो देखिए, इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो विक्रम साराभाई थे। इसके जो वर्तमान में हैं वो क्या कहते हैं, ये के सिवन जी हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलो अगली बात बताएंगे, और ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा साहब। तमिलनाडु एवं कर्नाटक के जल विवाद संबंधित हैं। बताइए किस नदी से तमिलनाडु और कर्नाटक के जो जल विवाद है वो किस नदी से संबंधित है? ए ऑप्शन है कृष्णा, बी ऑप्शन है कावेरी, सी है गोदावरी और डी है महानदी। तो जल्दी से बताओ कि तमिलनाडु और कर्नाटक का जो जो झगड़ा है वो किस के है, किस नदी के किनारे को, किस नदी पर है? जल्दी से बताओ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कावेरी नदी। क्या हो जाएगा दोस्तों? कावेरी नदी के है। और वो कावेरी नदी के जो बीच में, कावेरी नदी के लिए दोस्तों ये जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में जो है वो झगड़ा है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं दोस्तों। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली के डेली ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते रहते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह है, तो उस नदी का नाम पूछा गया है जिस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है। जल्दी से बताओ। ए ऑप्शन है भद्रा, बी ऑप्शन है भीमा, सी ऑप्शन है गोदावरी और डी ऑप्शन है कृष्णा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कृष्णा नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कृष्णा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लगा लेना। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी पर है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न पूछेंगे। ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? जल्दी से बताओ। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध की बात करी गई है कि कौन सी नदी पर बनाया गया है। तो हीराकुंड बांध की बात करेंगे दोस्तों, तो ये जो बनाया गया है वो महानदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी पर? महानदी पर। अच्छा, महानदी कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ पर है दोस्तों? उड़ीसा में। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध है। कौन सा है? हीराकुंड बांध है। लंबाई कितनी है? 25.8 किलोमीटर है। कितनी है? 25.8 किलोमीटर जो है वो इसकी लंबाई है। इसमें जल कितना रहता है? तो इस बांध में लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई भी की जाती है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा इसकी लंबाई कितनी है? 25.8 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा उड़ीसा में है। किस नदी पर है? महानदी पर है। महानदी अपना जल कहाँ पर गिराती है? तो महानदी जो है वो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। चंबल नदी पर कौन सा बांध स्थित है? इंदिरा सागर, सरदार सरोवर, गांधी सागर या भाखड़ा नागर बांध परियोजना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गांधी सागर बांध। ठीक है, तो चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो दोस्तों गांधी सागर। कौन सा? गांधी सागर। थोड़ा सा मैं बता दूं, चंबल नदी पर निर्मित चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, किस किस की? राजस्थान और एमपी की। ठीक है, इस परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर बांध एवं जवाहर सागर बांध राजस्थान निर्मित किए गए हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो गांधी सागर बांध किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न पढ़ेंगे। बिल्कुल, चलो पढ़ लो। टेहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में किस नदी पर स्थित है? टेहरी बांध की बात की गई है, उत्तराखंड प्रदेश में किस नदी पर स्थित है टेहरी बांध? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। इसका राइट आंसर क्या होगा? भागीरथी नदी, रामगंगा नदी, अलकनंदा नदी या भिलगना नदी? जल्दी से बताओ। तो सही बता रहे हो आप लोग। जो लोग भागीरथी ऑप्शन लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। टेहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पर है। किस पर है दोस्तों? भागीरथी नदी पर है। अच्छा एक बात और मैं बता दूं आपको, देखो एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था MPPCS 2018 में। ठीक है, सॉरी 2010 में। और इसमें क्या था कि ये भागीरथी नदी नहीं था, इसमें सिर्फ गंगा था।
गंगा, जमुना या फिर और भी चंबल वगैरह थी। ठीक है, तो अगर भागीरथी नदी नहीं होता है तब आप गंगा को लगाएंगे। ठीक है, अगर भागीरथी है तो बिल्कुल एक्चुअल क्वेश्चन जो हो जाएगा वो भागीरथी नदी पर है। कौन सा? टिहरी बांध। ठीक है, टिहरी बांध। ठीक, समझ गए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं और यह प्रश्न है 9वां। अलमट्टी बांध किस नदी पर है? अलमट्टी बांध किस नदी पर है? अलमट्टी की बात करी गई है। अलमट्टी बांध किस नदी पर है? ए ऑप्शन है गोदावरी, बी ऑप्शन है कावेरी, सी ऑप्शन है कृष्णा और डी ऑप्शन है महानदी। तो जल्दी से बता दो किस नदी पर है। तो देखो अभी थोड़ा सा मैं रिवीजन करा दूं। महानदी पर कौन सा है? अगर क्वेश्चन काटना है आपको तो हीराकुंड बांध परियोजना किस पर है? महानदी पर है। ठीक है, गोदावरी भारत के दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, कावेरी पर तमिलनाडु और किस किस के बीच में? कर्नाटक के बीच में जो है वो लड़ाई है। तो दोस्तों अलमट्टी बांध जो है वो कृष्णा नदी पर है। किस पर है? कृष्णा नदी पर जो है वो अलमट्टी बांध है। देखिए इस क्वेश्चन से मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको बता दिए अभी। ठीक है, वो क्वेश्चन आप लिख लिया करिए। ये पॉइंट हर बार पेपर में पूछे गए हैं। जो भी मैं पॉइंट बताता हूँ कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में, चाहे आप टेट का ले लीजिए, सुपर टेट का ले लीजिए, यूपी पुलिस का ले लीजिए, यूपी लेखपाल का ले लीजिए, या फिर एसआई या फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिनमें जीएस पूछा जाता है, सब में ये प्रश्न पूछे गए हैं और यही प्रश्न की आने की संभावना बहुत अधिक है। उसी हिसाब से प्रश्नों को सेट किया गया है। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न आपके लिए है कि भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है। जल्दी से बता दो, भारत में सबसे पुराना भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है। ए ऑप्शन है खोपोली, बी ऑप्शन है पाइकारा, सी ऑप्शन है मैंटूर और डी ऑप्शन है सिकंदराबाद। तो जल्दी से आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सिकंदराबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सिकंदराबाद। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन जो है वो सिकंदराबाद है। क्या है दोस्तों? सिकंदराबाद है भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन। क्या है? सिकंदराबाद। ये थे दोस्तों आपके 10 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में नहीं बताया है तो प्लीज़ अपना स्कोर जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना स्कोर रहा। अगर आपके 9 में से 10 में से 9 रहे तो आप ऐसे करके लिख दीजिए, अगर 8 रहे तो ऐसे करके लिख लीजिए और 7 रहे तो इस हिसाब से। दोस्तों आपसे एक गुजारिश है, बस इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी हो, शिक्षक भर्ती हो या फिर सरकारी नौकरी, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।